हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। और 1020 के आसपास का प्राइस 6% की जो है गिरावट रही। 1008 रुपये के आसपास का लो बनाया। हाई अगर देखेंगे तो अच्छा खासा यहाँ पर जो है 1100 रुपये के आसपास का था इसके अंदर। खुलते ही जो इसके अंदर करेक्शन देखने को मिला। अब ये भी देखेंगे कि कहाँ तक जा सकता है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों, तो सब्सक्राइब तो जरूर कर ले हमारे चैनल को। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, लाइव मार्केट के अंदर भी और बाजार बंद होने के बाद भी, दोपहर बाद भी जो है इसके ऊपर चर्चा होगी। पिछली कई बार जो है, पिछले हफ्ते भी जब ये यहाँ तक था, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं ये, क्योंकि नए लोग भी आते हैं। तो नए व्यूवर्स की अगर बात करें तो चाहे तो आप हमारा वो वीडियो भी देख सकते हैं, सभी वीडियो अभी भी मौजूद है। पिछले हफ्ते भी मैंने बोला था कि अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग या फिर कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है। अच्छी खासी तेज़ी आ चुकी थी और यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई एक, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर देखेंगे 3 दिन लगातार 1250, 1250 से 1250 के आसपास जो ये हाई बना रहा था। थकान सी महसूस हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और कल के दिन तो और जो है इसके अंदर मैंने बोला था, परसों के दिन भी, कि अब जो है इसके अंदर एक गिरावट का सिलसिला भी शुरू हो सकता है। प्रॉफिट बुकिंग कितनी आएगी वो वक्त बताएगा। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसके नज़दीक आ चुका है, ऐसा अभी फिलहाल लग रहा है। 1008 का इसने ऑलमोस्ट जो है आज लो बनाया है। और वो भी हम देखेंगे कि ये कहाँ तक जा सकता है। और आज अगर देखेंगे, खुद देख सकते हैं, कल भी गिरावट थी, आज भी 6% के आसपास की गिरावट है। पहले तो आज के कारोबार की बात कर लेते हैं। तो वॉल्यूम जो है अच्छा खासा यहाँ पर लिए दिख रहा है। अभी 12 बजे के आसपास का अगर देखें अपडेट है, 7 लाख, 7.5 लाख के आसपास की डिलीवरी उठ चुकी है। तो डिलीवरी जो है वॉल्यूम वो भी अभी जो है अच्छा यहाँ पर लग रहा है। अभी यह जब हम वीडियो बना रहे हैं 12:30 बजे के आसपास का टाइम हुआ है। 15 मिनट का चार्ट पहले तो देख लेते हैं। साथ ही साथ अगर देखेंगे तो फिबोनाची का लेवल्स भी, इसका जो रिट्रेसमेंट है वो हम देखेंगे। ये जो रिसेंटली ये जो रैली आई है, नीचे से ऊपर ये गया है, तकरीबन 500 550 रुपये के तक की जो है इसके अंदर तेज़ी आई है। तो इसका फिबोनाची का जो रिट्रेसमेंट है वो हम देखेंगे, काफ़ी यूजफुल रह सकता है। और साथ ही साथ कई लोगों ने दोस्तों इसके अंदर जो है प्रॉफिट बुकिंग की है और उसको फ़ायदा हुआ होगा। और हम जो है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक स्ट्रेटेजी जो है अच्छी रह सकती है। अदानी टोटल केस के वीडियो में भी बोला था, इसके में अंदर भी मैं बोल रहा हूँ कि जब भी, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है खास करके, हाँ ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रह सकता है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है उनकी अगर बात करें, तो जब भी बाय या फिर सेल करने में जब कंफ्यूजन हो तो थोड़ा थोड़ा करके खरीदना और थोड़ा थोड़ा करके बेचना, वो एक स्ट्रेटेजी जो है अच्छी रह सकती है। उसके बाद अगर शेयर के अंदर तेज़ी आती है तो भी जो है फ़ायदा हो सकता है, और अगर गिरावट आती है तो भी फ़ायदा हो सकता है। कि अगर हम बेचते हैं, मुनाफा में होते हैं, तब अगर शेयर ऊपर गया, थोड़ा से बेचे, उसके बाद शेयर ऊपर गया, तो जो शेयर पड़े हुए होते हैं उसके अंदर फ़ायदा हो सकता है। और अगर गिरावट आई और अगर हमको ये लगता है कि शेयर अच्छा है, तो वापस से नीचे में अगर खरीदना है तो खरीद सकते हैं। वैसे ही सिचुएशन जो है ये खरीदने में भी है, कि अगर थोड़ा सा खरीदते हैं उसके बाद शेयर नीचे आता है तो एक ऑप्शन रहता है कि अगर हमको खरीदना है तो नीचे में एवरेज करना है तो कर सकते हैं। अगर ऊपर भी चला जाता है तो भी जितने भी शेयर हमने खरीदे हैं उसके अंदर जो है फ़ायदा हो सकता है, भले ही थोड़े से शेयर खरीदे। ये एक स्ट्रेटेजी जो है वो एक अच्छी रह सकती है, यहाँ पर ये बात हो रही है। बाकी जो इसके अंदर जिनकी होल्डिंग है वो अगर चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू रख सकते हैं, होल्डिंग रखना चाहे तो रख भी सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर ऑलमोस्ट जो है करेक्शन आ चुका है कई, अब तो ज़्यादा गिरावट की संभावना फिलहाल कम लग रही है। लेकिन अब वो भी तो हम देखेंगे कि कितनी गिरावट आ सकती है। पहले तो ये 15 मिनट का चार्ट देखें, उससे भी पहले अगर देखें तो ये ऊपर में 1200, जैसे कि देखें कि 1240 रुपये के आसपास था, तो ऑलमोस्ट जो है 200, 250 रुपये की गिरावट इसके अंदर आ चुकी है। आज का लो की अगर बात करें तो 1008 रुपये के आसपास का यहाँ पर इसने लो बनाया था। तो अब अगर गिरावट आती भी है तो 50-100 रुपये की आ सकती है, या फिर हो सकता है कि ये अभी 980 रुपये के आसपास इसको जो है अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, या फिर ये 1000 रुपये के आसपास जहाँ पर इसने आज लो बनाया था इस लेवल के आसपास। तो वो भी आप ज़रूर देखें। पहले तो 15 मिनट के चार्ट के ऊपर क्या हुआ कि सवेरे ही जो है इसके अंदर एक गिरावट का सिलसिला था। एक आज ऐसा लग रहा था कि कुछ तय ही कर लिया था कि इसके अंदर जो है गिरावट आएगी आएगी, और ये आप देख सकते हैं। उसके बाद एक लगातार गिरावट हुई। अभी यहाँ पर 1000 रुपये के आसपास ये संभलने की कोशिश कर रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिबोनाची का जो एक रिट्रेसमेंट है वो भी हम देखेंगे। और उससे पहले जब ये हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके बाद यहाँ तक आया, फिर बाउंस बैक आया, फिर ये वीकली चार्ट है, काफ़ी लंबा चार्ट है दोस्तों। और ये यहाँ पर डबल बॉटम सी सिचुएशन भी बनी थी, और इसके बीच में ये जो एक बाउंस दिया था इसने, यहाँ पर इसने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस किया था। इस लेवल, ये लेवल है 975 लेवल के आसपास का। उसके बाद वापस से अच्छी खासी करेक्शन आई थी और फिर इसके ऊपर जो है ब्रेकआउट दिया था इसने अभी रिसेंटली। तो अब क्योंकि ये जो है पहले एक रेजिस्टेंट का काम कर रहा था, तो ये लेवल जो है अब सपोर्ट का काम कर सकता है। और 15-20 रुपये ऊपर या नीचे रख सकते हैं। ये 975 रुपये का जो जोन है, क्योंकि वॉलेटिलिटी जो है वो कई बार होता है कि ज़्यादा रहती है। तो ये एक ऐसा नहीं कि मतलब कि बिल्कुल 975 तक जाएगा उसके बाद ही बाउंस बैक आ सकता है।
हो सकता है कि 15-20 रुपये ऊपर या नीचे से बाउंस बैक अगर आए, या फिर वहाँ पर एटलीस्ट ये संभलने की कोशिश करें, वहाँ पर थोड़ा सा वक्त बिताए, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर थोड़ी सी बड़ी मूविंग एवरेजेस लगाई है, तो यहाँ पर 50 वीक का जो मूविंग एवरेज है, पिछली बार भी हमने बात की थी कि यहाँ पर यह जो है रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसके ऊपर अगर वीकली चार्ट की अगर बात करें तो शुक्रवार तक वहाँ तक ये क्लोजिंग नहीं दे पाया था उसके ऊपर। फिलहाल हम और भी जो है बड़ी मूविंग एवरेज लगाए, तो अगर बाउंस बैक आता है, कुछ अगर सरप्राइजिंगली न्यूज़ आती है, तो आप ये इस लेवल को भी आप जो है नोट करके रख सकते हैं, तो यहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। फिलहाल जो है इसके अंदर ये 1000 रुपये के आसपास का ये प्राइस चल रहा है। थोड़ी अभी तो जो है गिरावट का सिलसिला चल रहा है, ऐसा लग रहा है। गिरावट नहीं, इसको आप कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं। और आगे हम देखें डेली चार्ट के ऊपर, तो यहाँ पर भी जो है बड़ी मूविंग एवरेज लगाई है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे पिछले 3 दिन अगर आप देखें, ये पिछले 3 दिन यहीं जो है 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास ये सपोर्ट ले रहा था और बोला था, और आपको कुछ नया सीखने को भी मिल सकता है। काफ़ी दिनों बाद ये 200 दिनों का मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। उसके बाद मैंने बोला था यहाँ पर ही पिछले हफ्ते कि इसको रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। अब इसको रिटेस्ट ऑलमोस्ट इसने कर चुका, 200 दिनों के मूविंग एवरेज को इसके नीचे भी आया। अब यहाँ पर हम देखेंगे आगे ये कहाँ तक जा सकता है, तो डेली चार्ट के ऊपर इसका 21 दिनों का मूविंग एवरेज, इसके बारे में हमने चर्चा की थी परसों भी, कल भी, कि ये भी अगर देखेंगे तो अभी 950 के आसपास आ गया है 21 दिन का मूविंग एवरेज। जब तक इसके ऊपर है या फिर इसके आसपास भी अगर आएगा, जब तक इसके ऊपर है तब तक ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ बनी हुई है, और ये भी इन द फ्यूचर जो है 980 रुपये के करीब आ सकता है। इसी हफ्ते शायद कल या परसों भी आ जाए 21 दिन का मूविंग एवरेज, क्योंकि ये भी हर दिन चेंज होता रहता है। अभी ये ऊपर जा रही है ये मूविंग एवरेज। अब इसके बोलिंजर बैंड देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे बिल्कुल वही हो रहा है। अब ये जो है यहाँ पर ज़रा देखिए, ये जो ऊपरी लाइन है ये कर्व लेना स्टार्ट हो गई है। कल मैंने बोला था कि अब ये अभी ऊपर जा रही है, लेकिन ये अब इस तरीके से कर्व ले सकती है। और निचली लाइन नहीं बल्कि ये मिडिल लाइन अभी 900 के करीब है, ये भी अभी ऊपर जा रही है। तो अगर कंसोलिडेशन थोड़ा सा लंबा चलता है, थोड़ा सा मतलब, तो ये इन दोनों के बीच में इस तरीके से थोड़ा सा रेंज बाउंड थोड़े दिन रह सकता है। और इसके बारे में भी हम डिटेल में शाम को चर्चा करेंगे। अभी ये इसका RSI देखें तो ये थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में आ चुका है, 60 के करीब आ चुका है। ये यहाँ पर देखिए कितना ऊपर चला गया था, ओवरबॉट हो चुका था ये, तभी ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब यहाँ पर देखिए ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये थोड़ा सा जो है नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। 720 के आसपास से जो है ये रैली शुरू हुई थी, ऊपर में देखें तो 1245 के आसपास ये जो है इसके अंदर तेज़ी आई थी। तो अब यहाँ पर ये जो लेवल है इसके आसपास इसको सपोर्ट मिल सकते हैं। पहले तो अगर देखें तो 23% के आसपास का रिट्रेसमेंट जो कि 1120 रुपये के आसपास था, और इसको इसने तोड़ दिया। अब उसके बाद देखें तो ये 38% के आसपास का रिट्रेसमेंट जो कि 1050 के आसपास का जोन था, और ख़ास करके अब इसको भी अभी फ़िलहाल अगर देखें तो इसके नीचे ये काम कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए तो एक ये लेवल है 50% का रिट्रेसमेंट जो कि 980 रुपये के आसपास का जोन है। तो यहाँ पर इस लेवल के आसपास इसको जो है सपोर्ट मिल सकता है। और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि 1008 रुपये के आसपास का तो लो इसने बनाया है, तो बिल्कुल उसी लेवल के आसपास ये ऑलमोस्ट आ चुका है। 25 रुपये ही दूर था ये, और वहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक इसके अंदर अभी आया है। तो मतलब कि 980 रुपये से लेकर 1000 का जो जोन है ये इसके लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है। या तो यह यहाँ से बाउंस बैक दे सकता है, या तो ये यहाँ पर संभल सकता है। 15-20 रुपये इस रेंज के जो है इसके अंदर भी जो है 15-20 रुपये ऊपर नीचे रख सकते हैं आप। जैसे कि यहाँ पर देखा, यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक आया है, अब हो सकता है कि थोड़ा सा और नीचे आए, या फिर इस लेवल के आसपास यहाँ पर एटलीस्ट ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रुक सकता है। ये बाउंस बैक आता है या नहीं वो जो है देखने लायक बात होगी, लेकिन ये 50% का रिट्रेसमेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है, ऐसा लग रहा है। तो अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं। आज के दिन की बात करें और शॉर्ट टर्म की बात करें, वैसे शाम को डिटेल में भी चर्चा करेंगे इसके ऊपर, लेकिन अभी देखें तो 1020 का जोन है। तो पहला सपोर्ट जोन डेफिनेटली इसका 1000 रुपये से लेकर ये 980 रुपये का जो जोन है, ये जो है अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है। और अगर इसके नीचे अगर देखें तो दूसरा एक सपोर्ट जोन है, वो तकरीबन 950 रुपये के आसपास का यहाँ पर दिख रहा है। और इन फिबोनाची के लेवल को भी आप जो है नोट करके रख सकते हैं। और ये 50% के नीचे अगर देखें तो ये 920 रुपये के आसपास का सपोर्ट जोन यहाँ पर भी इसको मिल सकता है। वहाँ पर 61% के आसपास का रिट्रेसमेंट है, लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 980 जो है यहाँ पर इसको एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। उसके नीचे जैसे कि देखिए 950, अभी शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ तक ही हम बात करेंगे। 920 का जोन जो है थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, अभी 100 रुपये ही दूर है, लेकिन फिलहाल हम इसकी बात नहीं करेंगे। अब अगर रजिस्टेंट की बात करें कि अगर कुछ सरप्राइजिंगली बाउंस बैक आता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट जो है 1000 रुपये को टच किया है इसने, तो पहला इसका जो एक रजिस्टेंट एरिया है 1050 रुपये के आसपास का हो सकता है। उसके बाद देखें तो 1080, और उसके बाद देखें तो 1100 रुपये के आसपास का जोन। तो ये शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ पर ये इसको अभी रजिस्टेंट फेस करना पड़ सकता है, ऐसा लग रहा है। और आज के वीडियो में इतना ही, दोपहर के बाद वापस से चर्चा करेंगे इसके ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, और शेयर भी करें, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें हमारे चैनल को। हमारा दूसरे वीडियो भी ज़रूर देखें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।